हेलो टू ऑल। और आप कैसे हैं? इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में एक बोतल का पानी है और इसमें पानी की मात्रा काफी ज्यादा है, तो हम कुछ इस तरह सोचा रहे हैं, बैलेंस नहीं है। और इस बोतल में पानी, इसमें भी उतनी मात्रा में पानी भर दिए, अब ये हमें क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं। तो यह एक बैलेंसिंग का एक एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग का मतलब है इस तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा और इस तरफ जो है उनकी मात्रा, दोनों की मात्रा बराबर होगी तब बैलेंस होगा। अगर एक तरफ ज्यादा हो जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा और इस तरफ ज्यादा हो जाएगा तो इस तरफ हो जाएगा। तो बैलेंसिंग की अवस्था यह है कि दोनों तरफ मात्रा बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इस तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरफ भी यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? 2 है। और क्लोरीन कितना है? 2 है। इस तरफ जो क्लोरीन है वो 2 है और हाइड्रोजन इस तरफ कितना है? 2 है। तो इस तरफ जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन की मात्रा 2 होनी चाहिए। कभी भी हम यहाँ नहीं लिख के बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। 2 जो है H में भी मल्टीप्लाई करेगा और Cl में भी। तो इस तरफ 2 हाइड्रोजन है और दो क्लोरीन है, तो इस तरफ भी कितने हो गए? 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे बैलेंसिंग का उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल आप समझने का प्रयास करिए। इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। आपके पास हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो इस तरफ ऑक्सीजन हमें 2 करना है, तो यहाँ 2 नहीं लिखेंगे, कभी भी यहाँ 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 सब में मल्टीप्लाई करेगा। हाइड्रोजन इस तरफ कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो इस तरफ देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो इस तरफ हाइड्रोजन 4 होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। 2 दूना 4 है, 2 दूजा 4। हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन 2। इस तरफ भी हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। तो इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम समझने का प्रयास करते हैं। इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। और इस तरफ नाइट्रोजन कितने हैं? 1 है। और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है। तो बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो नाइट्रोजन को यहाँ बैलेंस करना है। इस तरफ कितने हैं? 2 है। नाइट्रोजन 2 है ना, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं। तो नाइट्रोजन कितने हो गए? 2। लेकिन 2 यहाँ 6, 2 3 जा 6। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हो गए। तो इस तरफ नाइट्रोजन 2 है, इस तरफ भी नाइट्रोजन 2 है। और हाइड्रोजन इस तरफ 6 है, इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। तो 6 करने के लिए यहाँ 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6। तो हाइड्रोजन इस तरफ 6 हो गया और नाइट्रोजन 2। इस तरफ भी नाइट्रोजन 2 और हाइड्रोजन 6। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। इस तरफ P कितना है? 4 है। और O कितना है? 2 है। तो यहाँ पे P4O6 लिखा है। P तो यहाँ पे 4 है, P कितना है? 4 है। और O कितना है? 2 है। लेकिन इस तरफ P कितना है? 4 है और O कितना है? 6 है। तो इस तरफ P तो बैलेंस है, P4 है, P4 है। लेकिन ऑक्सीजन कितना है? यहाँ पे 6 है। इस तरफ भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? 6। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6। तो यहाँ P4 हो गया और O कितना हो गया? 6 हो गया। O कितना हो गया? 6 हो गया। और इस तरफ भी O क्या हो गया? 6 हो गया। इस प्रकार से यह जो है आपको इतने सारे एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड पे हम और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे जिंक है यानी Zn है, और यहाँ भी Zn की मात्रा कितनी है? 1 है। तो Zn आपका बैलेंस है। H इस तरफ 2 है और इस तरफ H कितने हैं? 2H। और यहाँ पर भी कितने H है? 2H। तो इस तरफ कितने H हो गए? 4 है। तो OH का होल ट्वाइस मतलब H 2 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 2 है। तो इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और इस तरफ हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। तो 2 दूना 4 एंड 2 2 4। हाइड्रोजन इस तरफ 4 हो गया और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 और 2 4 हो गए। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 हो रहे हैं। यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 2 हो जा रहे हैं। ये रिएक्शन बैलेंस है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे Fe इस तरफ कितना है? Fe यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Fe कितना है? 1 है। तो यहाँ पे Fe 2 करने के लिए हम 2 लिख देते हैं। तो Fe कितने हो गए? 2 हो गए।
और इस तरफ ये Fe कितने हैं 2 है। यहाँ पे SO4 कितना है 3 है और यहाँ पे SO4 कितना है 1 है। तो यहाँ पे 3 SO4 है तो यहाँ हम लिख देते हैं 3। SO4 कितने हो गए आपके पास 3 हो गए और Fe कितने हो गए 2 हो गए हैं। अब आप K देखते हैं K कितना है 3 2 जा 6। K कितना बन रहा है यहां आप देख पा रहे हैं Fe कितना है आपके पास Fe इस तरफ कितने हैं 2 है। इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं इस रिएक्शन को Fe कितने हैं 2 है और इस तरफ Fe कितना है 2 है आपके पास। और इस तरफ हम देखते हैं SO4 कितने हैं SO4 3 है और इस तरफ देखते हैं SO4 कितने हैं 3 है। अलग अलग भी ले सकते हैं कि यस कितना है 3 है ऑक्सीजन कितना है 12 है उस तरफ भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो SO4 कितना है 3 है और SO4 इस तरफ भी कितना है 3 है। यहाँ देखते हैं K कितना है हमारे पास K यहाँ 6 है और इस तरफ देखते हैं K कितना है 3 दूना 6 यानी 3 2 6। इधर भी K कितना है 6 है। ऑक्सीजन देखते हैं इस तरफ कितना है 6 है। यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन इस तरफ भी कितना है 6 है और इस तरफ भी ऑक्सीजन कितने हैं 6 है। H देखते हैं इस तरफ H इस तरफ 6 है 3 है यहाँ पे 3 2 6 H इस तरफ भी कितना है 6 है। तो यह रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगला हम देखते हैं यहाँ है CO2 और H2O और C6H12O6 और O2 है। तो यहाँ देखते हैं कार्बन इस तरफ कितना है 1 है और इस तरफ कार्बन कितने हैं 6 है। तो यहाँ 6 लिख देते हैं तो कार्बन कितने हो गए 6 और कार्बन इस तरफ भी 6 हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरफ कितना है 12 है और यहाँ कितना हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ 6 लिख देते हैं 6 दूना 12 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन देखते हैं इस तरफ ऑक्सीजन कितना है 6 दूना 12 12 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 यहाँ है 12 6 18 हुआ और यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 2 है। यहाँ 6 कर देते हैं 6 दूना 12 12 6 18। तो ऑक्सीजन इस तरफ कितना है 18 है हाइड्रोजन कितना है 12 है और कार्बन कितना है 6 है। इस तरफ देखते हैं कार्बन कितना है 6 है ऑक्सीजन कितना है 18 है ऑक्सीजन 18 है और हाइड्रोजन कितना है 12। तो दोनों तरफ रिएक्शन क्या है बैलेंस है। अगला रिएक्शन देखते हैं इस तरफ Na2 है Na2 यानी सोडियम कितना है 2 है और इस तरफ सोडियम कितना है 1 है। तो यहाँ 2 लगा देते हैं सोडियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ देखते हैं कार्बन 1 है कार्बन भी इस तरफ 1 है ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं O3 है और यहाँ देखें 1 ऑक्सीजन यहाँ है 2 ऑक्सीजन यहाँ है 3 ऑक्सीजन यहाँ बैलेंस है। अब यहाँ देखते हैं Cl इस तरफ कितना है 2 इसमें गुणा किया है Cl 2 हो गया। तो यहाँ 2 लिख देते हैं तो Cl कितना हो गया 2 हाइड्रोजन 2 है हाइड्रोजन 2 है। इस रिएक्शन में हम देखते हैं कि सोडियम हमारे पास कितना है 2 है कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है 3 है। इतना आपको समझ में आ रहा है। H कितना है 2 है और Cl कितना है 2 है। रिएक्शन के उस साइड देखते हैं प्रोडक्ट के साइड Na सोडियम कितना है 2 है और क्लोरीन कितना है 2 है और हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन 2 1 यहाँ है 2 यहाँ है 3 हुआ और कार्बन कितना है 1 है। तो दोनों तरफ जो एलिमेंट्स हैं उनकी मात्रा क्या है बराबर है यानी उनकी संख्या बराबर है। आई होप कि आपको रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।